मालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं वीरम। चलिए चौथे नंबर का अपने को पढ़ना था, सबको याद करना है ना। त्वरितं किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतति छेद भुजम ज्ञानम क्रिया। अब देखो बिना देखे किसको याद है, हाथ उठाओ। अभी याद हुआ नहीं है? एक याद नहीं हो पाया? सब याद करो, फिर से नीचे करो एक साथ। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषाम, इतना याद हुआ? बोलो त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषाम संसार संतति छेद। बोलो पहली लाइन। अब नहीं तो यही है, हम सोच रहे तुम सब पढ़ रहे समझ रहे, पता चला कि सब बुद्धू के बुद्धू। तो याद करो, पहली लाइन बोलो सब तक। बोलो त्वरितं किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतति। बस किसको याद हो गया एक लाइन? फिर से सब बोलो आंख बंद करके, जब तक याद नहीं होगी हम भी माला फेर रहे जब तक। त्वरितं किम कर्तव्यम। बस याद हो गया सबको, तो ना आलसी नहीं बनो। हाँ, संतति छेद किम त्वरितम किम होना चाहिए, की नहीं किम, बिंदु लगाओ उसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है। त्वरितम किम कर्तव्यम, किम होना चाहिए, बिंदु लगा लो। त्वरितम किम, बिंदु लगा लो उसमें। त्वरितम किम कर्तव्यम, बिंदु लगा लिया सब पुस्तक में। हाँ देखो सुनो, पुस्तकें 200 आई थी और सभी लोगों के पास पहुंच गई हैं, कम नहीं है और ज्यादा भी गई है। कई लोग पहले बोला, कोई बात नहीं, वस्तु का उपयोग करना, पुस्तक की कमी नहीं है, बस उसका लाभ होना चाहिए। जितनी चीज हम पढ़ा रहे हैं एक आध बार घर में जाके पढ़ के देख लिया करो। त्वरितं किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतति छेद किम मोक्षतरोर्बीज ज्ञानम किम मोक्षतरोर्बीजम किम मोक्षतरोर्बीजम। अब उसको आंख से लिखो, आंख बंद करो और हाथ में आकाश में लिखो। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतति छेद किम मोक्ष तरोर्बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। याद होना चाहिए। एक श्लोक तो सबको करो बेटा ध्यान से, समझे? सब लोग करो ये श्लोक, सबको याद होना चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। किम पथ्यधनम धर्मः कः शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किम विस्मवधीरिता गुरुः। बोलिए। कः पंडितो विवेकी किम विस्मवधीरिता। चलिए इतना हो गया।
छठवां श्लोक छोड़ते हैं, सातवां आपको पढ़ा दिया था कल, उसी का थोड़ा व्याख्यान करते हैं। मदिरेव मोह जन कहा, मदिरेव मोह जन कहा, कहा स्नेह। देखो प्रश्न ये है कि मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाला कौन है? उन्होंने कहा स्नेह, राग। स्नेह कहते ना राग। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति वस्तु के सही बात को नहीं समझता, उसी प्रकार स्नेह से जिसका हो जाता है राग, तो उसके गुण दोष कुछ भी दिखते नहीं है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी वाला है तो कभी नहीं कहेगा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा, और बीजेपी वाला कभी नहीं कहेगा कि मोदी जी कुछ गलत कह रहे हैं। वो बीजेपी वाला हमेशा राहुल को कटाई करेगा और कांग्रेस वाला मोदी जी की। इसलिए कहावत थी, अपनो मोड़ा काना भी हो तो राजा है, और पड़ोसी को राजा भी है तो। मोह राग की ये महिमा है। सुनो, राग कैसा, स्नेह कैसा है? मदिरा के समान मोहित करने वाला है, मोह पैदा करने वाला है। धर्मचंद जी का मोहित कहाँ है? मोहित ही नाम है ना मोड़ा का। है मोहित के घर से को कहाँ है बताइए। ओ कि कहाँ मोड़ा? बाजार गए थे सब्जी खरीदे। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है। मोहित में मम्मी मोहित हो गई। मदिरेव कहा, मदिरा के समान मोह को पैदा करने वाला कौन है? जितना राग करोगे उतना ज्यादा मोह बढ़ेगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्या है? केच दस्वा दस्यवो, केच दस्यवो विषया। दस्यु माने होता है डाकू। दस्यु कहते हैं ना, दस्यु फूलन देवी वगैरह कहते हैं दस्यु। दस्यु माने होता है डाकू, लुटेरे। डाकू कौन है? पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय के विषय की ओर हमारी प्रवृत्ति चली जाती है, तो हमारा आत्मा रूपी धन मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चंगो सर्वस्व लूटे। सारा का सारा असली सुख हमारा लूट रहे हैं। कौन? पंचेंद्रिय के विषय। पंचेंद्रिय के कितने विषय होते हैं? 5 इंद्रिय के विषय कितने होते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के कितने? 8। स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5, चक्षु के भी 5, और कर्ण के 7। ये 27 विषय होते हैं। और एक मन का लगा लो तो 28। आचार्य कहते हैं हमारे पास तो 28 मूल गुण हैं, तुम्हारे पास भी 28 गुण हैं। 28 विषय हैं जिसमें श्रावक उनकी ओर आकर्षित रहता है। तो ये पंचेंद्रिय के विषय जो है कैसे हैं? डाकू के समान। पंचेंद्रिय के विषय कैसे हैं? लुटेरे हैं। देखो अपना पढ़ना भी चाहो ना, तो ये लुटेरे पढ़ने भी नहीं देते। सुनने रहे, कहाँ गए भैया? बैठे सब। ये 5 इंद्रिय, अब देखो पढ़ते पढ़ते मोबाइल की याद आ जाए, मोबाइल देखने लग जाओ। इसमें लिखा है क्या? पूछना कुछ है? स्पर्शन के हल्का भारी, रूखा गरम, ठंडा भारी, कड़ा नरम। इस 8 स्पर्शन के, 5 खट्टा मीठा, चरपरा कसायला, सुगंध दुर्गंध, ये पूरे 27 भेद होते हैं। 8 स्पर्शन के कौन कौन से? हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चीकना, ठंडा गरम। रूखा चिकना, ठंडा गरम, और हल्का भारी, कड़ा नरम। लिखना तो लिख लो, याद तो ये। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा नरम, ठंडा गरम। 8 विषय होते हैं स्पर्शन के। हल्का भारी, कड़ा नरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम,
अरे लिखो तो, हल्का भारी, कड़ा नरम, ठंडा, रूखा चिकना, रूखा चिकना, रूखा चिकना, ठंडा गरम। ये 8 वेद हो गए, 5 इंद्रिय 8 विषय हो गए। या तो ठंडा के उस पर आइसक्रीम खाना तो ठंडी ठंडी चाहिए, दूध पीना तो महाराज को ठंडा पिलाते तो हो रहे हैं, और क्या अंदर से गर्म करके ला रहे हैं। सुनो, महाराज जब चौके में पहुंच जाते ना, तो चौके में गैस आदि नहीं जलाना चाहिए। इसलिए हम प्रायः चौके के सामने पास खड़े, पीछे जहां हम हुए लाइटरों की आवाज आना शुरू हो जाती है। इसलिए अपन ऐसी व्यवस्था बनाओ कि इसमें महाराज आगम में लिखा है कि कई जगह परंपरा चलने लगी, महाराज के सामने सामने गरम गरम भोजन बना के खिलाते, हम लोग चोरी छुपे करने लगे। इसलिए अन्य लोग कहते भैया ये सब पता है, मध्य महाराजों की चर्या का बाणवाला करते हैं, लेकिन वो सब अंदर सब काम होता है। होना ये चाहिए अपन थोड़ा विवेक पूर्वक रखें, तो ठंडा तो नहीं देना चाहिए तो बात ठीक है, लेकिन ऐसी थोड़ी व्यवस्था बना लेना चाहिए विवेक पूर्वक। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा। ये इसी प्रकार रसना के 5 होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। अब ये खारक की कोई शक्कर बन सकती है क्या? बुरा बनता कैसे देखा कभी? सुनो, ये सब तुमोरों की बातें हैं, कभी कोई खारक का बूरा इतना मीठा हो ही नहीं सकता। हमें ऐसा लग रहा है कि बूरा में कोई ऐसा, बाबा जी तुम पता करो, जे बूरा आप कभी भी खारक को कितना भी पीस के देख लो, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि खारक में इतनी शक्कर से भी ज्यादा मीठा लग रहा है वो। लोग सुनो, गलत धारणा बना रहे हैं। और पहली बात तो ये शक्कर बूरा से, इसलिए हमें तो नहीं लगता खारक की कोई शक्कर बनती होगी। सुनो, अभी हमने देखा जब यहाँ पे भागवत गए ना पूर्णायु वगैरह में, वहाँ अलग अलग प्रकार के घी बनते हैं, उसमें एसेंस वगैरह डाल करके ऐसे मानिए उन्होंने कह दिया। लेकिन भाई हमें तो विश्वास, और पहली बात तो सुनो, जब हम लोग त्याग किए थे तब उसमें ये सब विकल्प थे ही नहीं। उस समय लगता मीठा नहीं लेना, नमक नहीं लेना, बस नहीं लेना। अब तो 17 ऑप्शन निकाल लो भैया, बूरे की शक्कर ले लो या खांड की शक्कर। हमारे जमाने में कुछ नहीं चलती थी 20वीं सदी में। 21वीं सदी के त्यागियों ने इतनी व्यवस्था बना ली कि चौके में नमक मीठा, कहीं वो सोडा डाल दो खावे को, अरे यही सब खाने को काय को छोड़ते, आराम से खाओ पियो ना, कौन मना करे थे? गुरुजी ने हमें कभी मना नहीं किया। हम लोगों ने अपनी साधना की पद्धति से छोड़ा, और उस साधना की पद्धति में ही ये अब दुनिया भर के ऑप्शन होने लगे। किशमिश, मुनक्का आदि ओरिजिनल होता है, ये समझना। बाकी ये सब चीजें आजकल बहुत प्रचलित में हो रही है। तो पांचेंद्रिय, इसके बाद सुगंध और दुर्गंध, ये 2 हो गए। काला, पीला, हरा, नीला, लाल, ऐसे 5 रंग होते हैं। सारे गामा पदा निशा, ये 7 जो होते हैं विषय, 27 विषय, ये कैसे हैं? दस्यु माने लुटेरे के समान हैं। पढ़ने तो बैठे थे, उतने में याद आ गई मोबाइल की, तो मोबाइल में रील देखने लगे, तो आपकी शिक्षा को लूट लिया। हाँ जी, हाँ। पहली बात, औषधि तुम इतने बड़े डॉक्टर पैदा हो गए क्या? नहीं, सुनो तो हमारा कहना, 20-30 साल से हम जब बिना उसके जिंदा हैं और स्वस्थ हैं, तो अब या तो पूछ लो, हम लेते हैं, लेकिन अब पूछ तो भाई औषधि के रूप में हम बता देते हैं। अब बिना औषधि के रूप में अपने दिमाग से कि भैया महाराज के, तो जिंदगी निकल गई बिना उसके। और क्या होता है ये नहीं, औषधि के पहले उन साधु से पूछ लो, यदि उनको औषधि के रूप में स्वीकार हो तो लेने में कोई बाधा नहीं है। किंतु कई लोग ऐसा प्रचार प्रसार करें, ब्रह्म त्यागी व्रती लोग भी ऐसा कहते हैं, नहीं नहीं औषधि के रूप में थोड़ा डाल दो, कोई नहीं, औषधि के रूप में तो सभी चीज औषध है, त्याग का कोई महत्व उसमें नहीं रहेगा। चलिए, का स्नेहा केजा दस्यो में, का भव बल्ली, संसार की बेल कौन है? तृष्णा। तृष्णा किसे कहते हैं? AND, एंड।
एंड माने और की इच्छा, इसे कहते हैं तृष्णा। और ई एन डी कभी जिंदगी में होता तो ये तृष्णा ही संसार को बढ़ाने वाली है। इसलिए इससे बचने का एक ही मंत्र है, जो प्राप्त है सो तृष्णा। हाय तोबा हाय तोबा हाय तोबा, जितना आ रहा उतना आन दो, फिर भी कभी मन शांत होता। इसीलिए अपने जो धन कमाया है उसको सदुपयोग करो, और जो आता है उसमें संतोष रखो, जीवन सभी सुखी बनता है। नहीं तो यह तृष्णा जो है संसार को बढ़ाने वाली। दाम बिना निर्धन दुखी, कबहु न सुख संसार में। कितना भी इकट्ठा कर लो, सब 2-4 दिन का सुख होता है। बढ़िया मोबाइल आ गया, 2-4 दिन अच्छा लगेगा, फिर वो पुराना हो गया, फिर दूसरा चाहिए, फिर एआई आ गया, आर्टिफिशियल वाले, उसमें क्या सारी चीजें। तो ये कहीं पर इसका एंड तो है ही नहीं है, ई एन डी एंड नहीं है। तृष्णा जो है ये सबसे बड़ी हमारी शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोलो भैया, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये कभी तुमको शांति से जीने नहीं देगी। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आगे। तो तृष्णा कौन है? सहेली, बैरी। तृष्णा कौन है? बैरी, शत्रु के समान है। इसलिए तृष्णा को कम करने का इसका सबसे बड़ा उपाय हमारे आचार्यों सबसे बढ़िया उपाय बताए। ये सुनो, तृष्णा को कम करने का उपाय है परिग्रह परिमाण करो। जैसे अभी 10 दिन में ऐसे परिग्रह परिमाण करोगे तो तृष्णा घट जाएगी। नहीं तो ललिता जैसा हार होगा। जय ललिता कौन सी थी ना, चेन्नई की जय ललिता। 1,000 तो सैंडल लिख ली उसके बाद। इतनी साड़ी उतनी सैंडल, खावे की चीज हो जैसे। कहा अच्छा आगे बताते हैं, ये याद रखो। मदिरेव मोह जन का स्नेहा के चदस्य वो विषया, कामव बल्ली तृष्णा को वैरी नन वनोद्योगा। नहीं, हाँ, संसार को बढ़ाने वाली तृष्णा है, और बैरी कौन है? उद्योग यानी पुरुषार्थ नहीं करना। कई लोग बैठे बैठे सब खाना चाहते हैं, बैठे बैठे सब लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक कुछ भी लाभ होने वाला। तो संसार की बेल तृष्णा, और तृष्णा शत्रु के समान भी है, और उद्योग नहीं करना भी शत्रु है। कस्माद भयमिह मरणा दंधादपि को विशिष्यते रागी। कस्माद् भयमिह मरणा दंधादपि को विशिष्यते रागी। कह सूरो यो ललना लोचन वाणे न च व्यथिता। कस्माद् भयमिह मरणा दंदादपि को विशिष्यते रागी। कसूरो यो ललना लोचन वाणे न च व्यथिता। बोलिए, कस्माद् भयमिह मरणा। हाँ, प्रमोद आए क्या वो भैया? कल जो ड्रा शेष बचे थे खोलने वाले, हाँ 3 है, आए क्या नहीं आए? चलो जब आएंगे तो बता देना है। हाँ आ गए, हाँ बस ले आना भैया थोड़ी देर बाद। हाँ देखो, भयम ये कस्मात, इस संसार में किससे भय लगता है? किससे भय लगता है? मरणाद।
मरने से सबसे ज्यादा भय, किंतु मरने से नहीं लगता ना। बहुत अच्छा, क्या बात है बड़ी। एक तो रानी लक्ष्मीबाई है। वैसे मरने से डर काहे का लगना है, क्योंकि मरने से किसको घाटा है, अपने को कोई घाटा नहीं। जो जिंदा है वो रोएगा, अपने को क्या टेंशन। हाँ भैया, बात तो अच्छी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा भय लगता है मर ना जाए। लेकिन पहले लगता था, अब तो लोगों को कम लगता है। अब तो जल्दी से रेल की पटरी के नीचे कोई भी चला जाता है। वो निडर नहीं है, वो ज्यादा कसाई व्यक्ति है। जो आत्महत्या करता है ना, वो निर्भय नहीं होता, लेकिन वो कसाई के वशीभूत होकर के मरता है। जब क्रोध मान माया लोग चरम सीमा पर पहुंच जाए, तो वो मर कर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। अंधादपि को विशिष्ट से, अंधों में भी ज्यादा अंधा कौन है? रागी। जो राग द्वेष करते हैं, वो अंधों को तो आंख से नहीं दिखता, किंतु रागी को कुछ भी विषय सही बुरा नहीं दिखता। काम के वशीभूत हुआ, धन के वशीभूत हुआ, इसी प्रकार अनेक प्रकार के राग में जो फंस जाते हैं, वो अंधों में भी अंधे माने जाते हैं। कह सूरो, सूरवीर कौन है? ललना लोचन वाणी नचा विचिता। पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियों के कटाक्ष रूपी वाण से व्यतीत नहीं होते। बात कर ना, वक्तामर पढ़ते, चित्रम किमत्र यदि ते तिरसांग नावे नीतम मनागपि मनो न विकार। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। हे भगवान, जैसे सुमेरु पर्वत विशेष तूफान से विचलित नहीं होता, ऐसे आप हैं कि देवांगनाओं के राग रंग सामने होने पर भी आप विचलित नहीं होते। अर्थात यहाँ पर संसार में वही सूरवीर है जो स्त्रियों के राग रंग रूपी बाणों से जो व्यतीत नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी वही स्त्रियां श्रेष्ठ हैं जो कि पुरुषों के इस प्रकार के बहकावे में आके अपनी शील को नष्ट ना करें। दोनों जगह गलती है। इधर स्त्रियां भी, महिला समाज में भी अपने शील को नष्ट करने के लिए स्वयं महिला समाज आगे आ रही है। आप निश्चित मानना, कहने में भले आपको सुनने में गलत लगे, लेकिन पुरुष वर्ग में तो ये प्रवृत्ति होए, लेकिन अब ये प्रवृत्ति स्त्री समाज में ज्यादा बढ़ने लगी। स्कूल कॉलेजों में जितने लड़के गलत तरीके से व्यवहार नहीं करते, लड़कियां कर रही हैं। पहले लड़के गाली आली बकते थे, अब लड़कियां भी इस तरह से गाली बकने लगी। खान पीन में पहले लड़के होटल होटल में खाते, अब लड़कियां भी होटल में खाने लगी। चाट पकोड़े पे ठेले खड़े होके, पहले शादी में हमने देखा लड़के ही नाचते थे, अब लड़कियां भी खुलेआम बाजार में नाचने लगी। सारी की सारी मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी, तो हमारा धर्म नहीं बचेगा। जिनके हाथ में सुरक्षा की व्यवस्था थी, वही बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, तो कौन बचाएगा। हम लोग ध्यान है, घर में जब बहनों को फुल्की भी खाना होता था, तो हम लोग बाजार से ला करके घर में पानी फुल्की माने पानी, अब वो सीधे खड़े होकर के खोमचा के ठेले पर, और बिल्कुल आप चले जाओ 80% महिलाएं मिलेंगी, 20% पुरुष मिलेंगे। सिगरेट में भारत दूसरे नंबर पे जहां महिलाएं सिगरेट पीती हैं। हमने खुलेआम लड़कियों को सिगरेट पीते देखा। एक जैन बंधु आया था, सत्य घटना है। उसने कहा, मैंने अपनी बहन से कहा तू शराब पिएगी तो मैं तुझसे राखी नहीं बंधवाऊंगा। लड़की ने कह दिया तू भले मत बंधवा, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकती। अपने परिवार की बेटी, कैसी दशा हो गई। देख के सुनते हमारे कान खड़े हो गए। केवल इस बार बहन ने राखी नहीं बांधी क्योंकि वो ड्रिंक करती, मैंने उसको मना किया। अब ऐसी जैसी झर काम जो लड़के करते हैं हमें करना, एक ये भी बात। तो दोनों स्थिति है। इधर पुरुष भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इनके राग रंग में नहीं फंसो, नहीं तो आप देख रहे हैं क्या दशा हो रही है। अब निश्चित, और इधर भी स्त्रियां जब पुरुषों के थोड़े से बहकावे में आकर के छोटी छोटी उम्र में अपने शील को नष्ट कर लेते हैं।
8वीं 9वीं 10वीं के जब ऐसे केस हमारे पास आ जाते हैं, हम सुन करके दंग रह जाते हैं आगे क्या होगा। इसीलिए ये दोनों तरफ से बात कही गई, सावधानी रखिएगा। पातुम कर्णांजलि भी, पातुम कर्णांजलि भी, किम अमृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किम गुरुताया मूलम, यदि तदप्रार्थनम नाम, पातुम कर्णांजलि भी, किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किम गुरुताया मूलम, यदि तदप्रार्थनम नाम। अब चलिए, पातुम कर्णांजलि भी, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा पीने योग्य क्या है। किम अमृतम, अमृत के समान, अमृत के समान कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य क्या है, तो कहते हैं सदुपदेशः, गुरुओं के जो वचन है, सदुपदेश है, ये कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा निरंतर पीने योग्य हैं। दूसरी या चौथी क्लास में कक्षा पढ़ी, कहानी एक पढ़ी थी, पूरी कहानी तो याद नहीं, किसी उसने जब राजा ने 3 नियम लिया था कोई, कि कोई संत के प्रवचन मिलेंगे तो मैं उसको, ऐसी कोई कहानी तो सुनने बैठ, कहानी के लिए सुनने, सदुपदेश हो रहा होगा, मैं जरूर सुनने बैठूंगा, सोतरा काम छोड़ करके, ऐसे कोई 2-3 नियम लिया था। फिर वो उसको मारने के लिए कोई भेजता है, तो उसका रास्ते में संत के प्रवचन हो रहे, वो बैठ गया तो पहुंचा नहीं, उसकी जगह दूसरा पहुंच गया, उसकी हत्या हो जाती है। बोले तुम कैसे बच गए, बोले मेरा नियम था, मैं कभी भी संत और गौड़ी वाणों का अपमान नहीं करता। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिस टाइम महाराज का प्रवचन होगा उस दिन तो भाग जाएंगे, ऊपर आके अलग से बैठ करके परेशान करेंगे। इसलिए नहीं, सदुपदेश को सुनना ये अमृत के समान है, कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा ये सदुपदेश को सुन लेना चाहिए। किम गुरुताया मूलम, और गुरुता का मूल क्या है, गुरुता माने बड़प्पन। यदि अददर्थ प्रार्थनम नामो, आवश्यकता पड़ने पर भी याचना नहीं करना, दे दो भैया हमारे पास कुछ नहीं है, जो याचना करते हैं उससे बड़प्पन का नाश होता है। कितना भी अच्छा मित्र हो, यदि आप उससे मांगने लग जाएंगे तो आपकी मित्रता भी वो छोड़ देता है। इसलिए अतदर्थम प्रार्थना, यदि बड़प्पन जीवन में लाना चाहते हो तो मांगने की प्रवृत्ति छोड़ दो। अब ये बात है, घर में माता पिता हैं, बड़े हैं, गुरु, उनसे कोई मांगते तो उसमें बड़प्पन नष्ट नहीं होता। जनरली आपस में सामान साधर्मियों में जो याचना करने लग जाते, 1-2 बार तो व्यक्ति दे देगा, तीसरे बार से कन्नी काटने लग जाता है। पता है भैया वे तो बार बार हमसे याचना करते हैं। इसको बड़प्पन समाप्त करने का कारण ये याचना। इसीलिए किसी ने कहा सुनो, नहीं आती मांगनी भीख, नहीं आती मांगनी भीख तो बेटा तम्बाकू खाना सीख। तो चाहे तो ज्ञान सागर जी किसमें लिखा, यही तुझे भीख मांगनी नहीं आती तम्बाकू खाना सीख जा, अपने आप भीख मांग। भैया तम्बाकू वाले की ये दशा होती है कि घर में काम करने वाले कर्मचारी के साथ में भी हाथ फैलाता, भैया तनक से देते थे गुस्सा। यहाँ तो हमारे ख्याल से कोई भी हमें मिला नहीं तम्बाकू खाने वाला। ये अच्छा भानपुर में पहला चातुर्मास हुआ है इसमें कोई भी तम्बाकू खाने अभी तक तो नहीं मिला, और हो तो पता नहीं, हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं, घरों में अभी खोजना पड़ेगा। कई लोग हैं खाने वाले के सामने आए नहीं है अभी तक, जो आए उनमें से कोई नहीं है, लेकिन कुछ खाने, लेकिन ये बहुत अच्छा, नहीं आती मांगनी भी तो बेटा तम्बाकू खाना। चलिए, तो गुरुता का मूल बड़प्पन क्या है, कभी प्रार्थना याचना नहीं करना। किम गहनम स्त्री चरितम, कह चतुरो यो न खंडित स्तेन,
किम दारिद्र्यमसन्तोषम मसन्तोष सम मसंत एवं किम लाघवम यांचा किम ज्ञानम स्त्रीचरितम कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन किम दारिद्र्यमसन्तोष एवं किम लाघवम यांचा। अब संसार में गहन मतलब जिसको देवता भी छू नहीं सकते ऐसी वस्तु क्या है? स्त्री चरितम। पुरुषस्य भाग्यस्य त्रिया चरितम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इसका अर्थ ये नहीं समझना निंदा की जा रही है, ये आप स्वयं समझते हैं कि अपने आचरण को छुपाने में महिलाएं कितनी समर्थ होती हैं। अर्थात यहाँ पर एक महिला ने स्वयं एक बार एक बताते हैं, एक व्यक्ति पहुंचा और वो उसने पूछा बेटा तुम पंडित जैसे कल बताया था ना बनारस वाले पंडित जी का लोभ पाप का बाप वाली कहानी। अरे लोभ पाप का बाप वो वेश्या क्या भोजन करने गया? अब बताओ भूले गए? बताया परसों या कल बताया था ना। हाँ तो उसने पहले 100 रुपए दिए, फिर 1000 रुपये, फिर चांटा लगाया। तुम होगी नहीं, सुबह बताया था। चलो भगवान भले करे। सुनो सुनो, ऐसी एक महिला एक पंडित बहुत बड़े पढ़ाई करके आए तो बोले पंडित क्या पढ़ के आए? पंडित जी देखो स्त्रियों ने पुरुष को सन्मार्ग में भी लगाया, वो स्त्रियां ही पुरुष को गलत अपने दुष्चरित्र को बता सकती हैं। उसने कहा पंडित जी क्या पढ़े आए? बोले मैंने पांडव पुराण, महापुराण, गरुड़ पुराण सारे पुराण पढ़ लिया। बोले पंडित जी बताओ त्रिया चरित पुराण पढ़ो को नहीं पढ़ो? अरे बोले त्रिया चरित पुराण क्या होता है? मुझे तो अभी नहीं पता। बोले अभी तक नहीं पढ़ पाए तुम? नहीं पढ़ पाए तो एक काम करो पंडित जी, मैं बहुत जोरों की प्यास लगी है, तनक पानी पिला दो। और वो उसने जैसे पानी बाल्टी कुएं में डाला और पानी निकाला और तुरंत उसने वो बाल्टी अपने ऊपर पूरी डाल ली और चिल्लाने लगी बचाओ 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 जी मेरे लिए। जो उसने चिल्लाया पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और डंडा मारने के। अब पंडित को पसीना पसीना। बोले बेटा अब तो कोटे पिटे, इस बचाओ 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 बचाओ। तो बोले क्या हो गया? इसने अब वो पंडित खड़ा था अकेला और स्त्री खड़ी थी। अब समझ गया वो स्त्री गीली खड़ी थी, पूरे पानी डाल लिया। इसने उस स्त्री के साथ कुछ गड़बड़ किया है। अब सब उसको मारने वाले थे, उसने कहा रुको 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 रुको, इसने मेरी जान बचाई। मैं तो कुआं में गिर गई थी और अगर ये मेरी जान नहीं बचा तो मर गई होती, भले गीली हो। तो तब बेटा सब आदमी चले गए। बोले देखा है बेटा स्त्री पुराण त्रिया चरिया पुराण जे है। 1 मिनट में तेरे अभी पिटवाना चाहती ना मैं तो ये सब मिलके तेरा हलवा बना देते। और मैंने तो जिया जे तेरी जान बचा दी, तेरे लिए यह जीवन बच गया। वास्तव में आप ये समझना, हर स्त्री समझती है आज स्त्री के लिए ही संकट कहीं पर है, स्त्री के द्वारा ही संकट है। लेकिन ये इसलिए यहाँ पर कह रहे इसको गहन, इतना गहन होता है कोई नहीं जान सकता। आचार्य महाराज तक इस बात को नहीं जान पाए। आचार्य महाराज ने भी जितना वो बहुत कुछ, इसलिए कोई नहीं जान सकता। देवो न जानाति कुतो मनुष्य, ज्यादा जानने की कोशिश भी मत करना। हुजी कहो और दोनों का धर्म ध्यान बना रहे। गलती किसी की नहीं है, तत्पर्यायगत ऐसी व्यवस्था अनादि काल से बनी। और आप देख लो ना, जो यहाँ पर अब तो आप लोगों के लिए रोज टीवी माध्यम से रोज नए नए सारे दृश्य दिख ही रहे हैं। कहाँ वो इतने शादी विवाह ठाट बाट करके गए थे और कहाँ बना घूमने गए और कहाँ टुकड़े टुकड़े करके पेटी में। कितना मन में पाप छुपा होगा सोचो तो। आज तो ऐसी ऐसी स्थिति 2-2 3-3 बच्चों के माँ होकर के और इस प्रकार से घर छोड़ करके। और अभी एक माँ ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, 13-14 साल का, सुना ना? अब नाम ने वो देखो, और जैन परिवार की शाबिका। अब जो सुन, अब वो भले ही कोई कहे कि नहीं, वो जो अब उसका निर्णय तो नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उस महिला ने अपने बच्चे का बाथरूम में मरण। मतलब कितनी क्रूरता,
कितना मन में पाप। इसीलिए सभी ऐसे नहीं है, बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने पुरुषों के जिंदगी का उद्धार कर दिया, किंतु कुछ ऐसे भी हैं। इसीलिए हमेशा ये कहा सावधानी पूर्वक स्त्री और पुरुषों की मर्यादा बनी रहेगी तो हमेशा आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसा तो यहाँ पे वही कहने का भाव है, निंदा का भाव नहीं है। आप स्वयं भी समझते, आप लोग भी एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है एकदम नहीं जान पाते। सास बहू देवरानी जेठानी घर में बाद में पता चलता है कि पूरा दुकान खाली हो गई। एक दो भाई थे, उनकी दो भाई की शादी हुई और पहले दुकान में हर महीने अच्छी इनकम थी और साल भर बाद से दुकान पे कुछ इनकम ही नहीं, हमेशा जब देखो जीरो बैलेंस। बाद में पता चला कि वो छोटा भाई था, अपनी पत्नी के कहने पर पैसा दुकान से निकालते रहा किंतु माल आल खरीदा नहीं और अंत में वो डब्बा दुकान बंद हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। सब 1.5-2 साल बाद उसी ने हमें आके बताया, महाराज ये स्थिति, दुकान बिल्कुल जीरो हो गई। क्यों? अब वहां पर कोई समझ नहीं पाया, उसने उनको समझा दिया और जो भी कुछ चलता हो। लेकिन इस प्रकार से विकट परिस्थितियां सभी ऐसे नहीं होते, किंतु यहाँ पर नीति तो ऐसा ही कहती है। चतुर कौन है जो कि इनके द्वारा खंडित ना हो, व्रतों को नष्ट ना करे। दरिद्रता कौन है? असंतोष, मन में संतोष नहीं होना ही सबसे ज्यादा गरीबी है। और किम लाघवम, और लघुता क्या है? याचना, मांगना ही लघुता का प्रतीक है। इस प्रकार से आपके प्रश्नोत्तर मालिका बता दी। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर है, इसके बाद भैया वो आ जाओ। कौन